तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबलरी की। वोकैबलरी से आज का पहला वर्ड है कंटेम्पोरेनियस। पहले एडिटोरियल की हेडिंग आप देख सकते हैं, एडिटोरियल शायद आपने पढ़ लिया होगा, वोकैब भी कर लिया होगा अब तक। तो पहला हमारा वर्ड है कंटेम्पोरेनियस। कंटेम्पोरेनियस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। कंटेम्पोरेनियस का मतलब होता है कि कोई भी दो घटनाएं हैं तो वो साथ साथ घट रही है, साइमल्टेनियसली, एक साथ होना, समकालीन या समसामयिक, उसको बोला जाता है इंग्लिश में कंटेम्पोरेनियस। इंपॉर्टेंट वर्ड है, नोट कर लीजिएगा। इसके सिनोनिम्स है कंटेम्पोरेनियस के कंटेम्पररी, साइमल्टेनियस, कंकरेंट, कोएग्जिस्टेंट और कोइंसिडेंट। एंटोनिम से डिटैच्ड, डिफरेंट और इंडिपेंडेंट। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, राइज इन इंटरेस्ट रेट्स इज ऑफन कंटेम्पोरेनियस विद एन इंक्रीज इन इन्फ्लेशन। तो ये बात कही गई कि जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो इंटरेस्ट रेट्स के बढ़ोतरी होने पे उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। मतलब इन दोनों में क्या है, एक साथ साथ संबंध है, समसामयिक है दोनों चीजें ये, कि जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो उसका सीधा सा संबंध मुद्रास्फीति के बढ़ने से होता है। अगला हमारा शब्द है एम्पेरिकल। एम्पेरिकल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एम्पेरिकल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि एक्सपेरिमेंट बेसिस पे हो, बहुत सारे जो प्रयोग किए जाए जिसके ऊपर प्रैक्टिकलिटी पे बेस्ड हो, व्यवहारिक अनुभव पर आधारित, ऐसी चीजों को बोला जाता है एम्पेरिकल। एम्पेरिकल के सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, प्रैक्टिकल, एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल यहाँ पे दो बार रिपीट हो चुका है, टाइपो मिस्टेक है, माफ कर दीजिएगा। एक्सपीरियंशियल, एक्सपीरियंशियल है ये, और ये हाँ ठीक है, ये एक्सपीरियंशियल है और ये एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है, नहीं ठीक है, दोनों ठीक है। और आगे है आपका ऑब्जर्वेशनल। एंटोनिम से थियोरेटिकल, कंजंक्शनल, थ्योरेटिक और स्पेक्युलेटिव। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, देयर इज नो एम्पेरिकल एविडेंस टू सपोर्ट हिज थीसिस। तो किसी व्यक्ति की जो थीसिस है, ये बात कही गई है कि जो उसके थीसिस है कोई ऐसा कोई सबूत नहीं है कि उसके जो थीसिस हैं वो प्रैक्टिकलिटी पे आधारित हो, प्रयोगों पर आधारित हो। मतलब उसकी थीसिस इस तरह से है कि वो प्रयोगों एवं व्यवहारिक अनुभव पर आधारित नहीं है। अगला हमारा शब्द है एडहेरेंस। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। एडहेरेंस का मतलब होता है नियमों एवं कानूनों की पालना करना, उनको ओबे करना, उसे बोला जाता है एडहेरेंस। एडहेरेंस के सिनोनिम्स है रिस्पेक्ट, कंप्लाई विद, अबाइड बाय और फॉलो। एंटोनिम से एडमिनिस्टर, कमांड, कंडक्ट और डोमिनेट। एग्जाम्पल देख लीजिए, वी मस्ट एडहेयर टू द रूल्स ऑफ द गेम। तो ये बात कही गई कि हमें खेलों के नियमों का पालना जो है वो करनी चाहिए, हमें रूल फॉलो करने चाहिए। जो खेल खेल में, गेम में जो भी रूल होता है हमें उन्हें फॉलो करना पड़ता है। अगला हमारा शब्द है सेलिंग। सेलिंग यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। सेलिंग के दो मतलब होते हैं, एक तो होता है हम किसी चीज की लिमिट एक डिसाइड कर रहे हैं कि अपर लिमिट किसी चीज की ये है, ऊपर वाली लिमिट। या फिर सेलिंग का मतलब होता है जो हमारे घर की कमरे की जो छत होती है ऊपर वाली, अंदर से जो छत हमें ऊपर दिखाई देती है, उसे भी बोला जाता है सेलिंग। तो आप दोनों कंटेक्स्ट में याद रख सकते हैं वर्ड को, अपर लिमिट या फिर जो छत होती है, दीवार मतलब कमरे की। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, लिमिट, मैक्सिमम, अपर लिमिट, पीक, कैप और रूफ। एंटोनिम से फ्लोर, बेस, बॉटम, मिनिमम और नाडिर। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, द गवर्नमेंट हैज पुट अ 10% सीलिंग ऑन वेज इंक्रीजेस। तो ये बात कही गई कि सरकार ने जो है 10% जो वेजेस की बढ़ोतरी होनी थी उस पर 10% की जो है वो सीलिंग लगाई है, मतलब सीमा निर्धारित की है। अगला हमारा शब्द है फ्रैक्शस। फ्रैक्शस वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। फ्रैक्शस वर्ड का मतलब होता है ऐसा व्यवहार करना, ऐसा आचरण करना जो कि जिसमें बहुत ज्यादा उद्दंडता हो, चिड़चिड़ापन होना या झगड़ालूपन होना, हठीपन होना, उसे बोला जाता है फ्रैक्शस। फ्रैक्शस के सिनोनिम्स हैं इरिटेबल, टेस्टी, क्रैंकी, टेची, पेविश और पेचुलेंट। एंटोनिम्स हैं चार्मिंग, हैप्पी, एमिकेबल, डिलाइटेड और जीनियल। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, नैन्सी वॉज इन अ फ्रिक्शियस मूड। तो नैन्सी की बात की जा रही है कि नैन्सी जो है बहुत ही मतलब चिड़चिड़े मूड में है, एकदम उसका मूड बिल्कुल सही नहीं है इस समय। अगला हमारा शब्द है क्लेमर। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। क्लेमर का मतलब होता है किसी भी चीज के लिए जोरदार मांग उठाना, भीड़ इकट्ठा होना और जोर जोर से नारेबाजी करना, कोई मांग उठा रहे हैं लोग, किसी तरह का शोर करना, कोलाहल करना,
उसको बोला जाएगा क्लेमर। क्लेमर के सिनोनिम्स है ह्यू एंड क्राई, अप्रोर, दिन और आउटक्राई। एंटोनिम्स है पीस, कामनेस, साइलेंस और क्वाइट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द पब्लिक आर क्लेमरिंग फॉर एन आंसर टू ऑल दीज क्वेश्चंस। तो ये बात कही गई है कि जनता जो है इन सभी प्रश्नों के उत्तर दे, कोई सरकार दे या कोई भी दे, उसके लिए वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उसका जो एक जनता थी उसकी जोरदार मांग वो उठा रही थी। अगला हमारा शब्द है टेंडम। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। टेंडम का मतलब होता है एक के बाद एक चीजें होना, अपने आप सीक्वेंस में क्रमबद्धता होना, उसे बोला गया है टेंडम। टेंडम के सिनोनिम्स आप देख सकते हैं टीम, पेयर, स्पैन, बाइसाइकिल बिल्ट फॉर टू। जैसे एक आगे बैठा होता है, एक पीछे बैठा होता है, तो दोनों के पैर में पैडल भी होते हैं, तो एक्चुअली इसे बोला जाता है टेंडम। पीछे बैठने की सेंस में साइकिल में इस तरह से जो बना है पिक्चर में। बाकी किसी काम के लिए भी आप बोल सकते हैं जिसमें कॉन्टिन्यूटी हो, क्रमबद्धता हो, एक के बाद एक। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, दे मूव्ड इन टेंडम विदाउट लुकिंग एट ईच अदर, देयर मूवमेंट्स कंट्रोल्ड एंड एफिशिएंट। तो किन्हीं की बात की जा रही है, कि किन्हीं दो व्यक्तियों की बात की जा रही है कि उनको मूवमेंट्स थी, मतलब वो इतनी उनकी प्रैक्टिस थी कि जो उनके मूवमेंट्स थी वो एक के बाद एक अपने आप ही हो रही थी, बड़े ही एफिशिएंट मैनर में और कंट्रोल्ड मैनर में। इतनी किसी प्ले पे या किसी काम पे उन्होंने इतनी महारत हासिल की थी, इतनी प्रैक्टिस कर रखी थी। अगला हमारा शब्द है क्वेरी। क्वेरी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। क्वेरी का मतलब होता है खादान, पत्थर की खान, जहाँ पे मिनरल्स निकाले जाते हैं खोद कर, कोयला या पत्थर या इस तरह से जो नेचुरल मिनरल्स हैं वो खोद कर निकाले जाते हैं, उसे बोला जाता है क्वेरी। क्वेरी के सिनोनिम्स है माइन, स्टोन पेट, टनल और एक्सट्रैक्ट। एंटोनिम्स है हंटर, प्रीडेटर, कार्निवोरा और प्रोवाइड। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एन ओल्ड लाइमस्टोन क्वेरी। तो एक पुरानी, बहुत पुरानी लाइमस्टोन, चूने के पत्थर की खान की बात की जा रही है। अगला हमारा शब्द है हेज़ार्डस। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। हेज़ार्डस का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो हमारे लिए जोखिम भरी हो, संकटों से भरी हो, विपत्तियों से भरी हो, जो हमारे लिए खतरनाक हो, उसे बोला जाता है हेज़ार्डस। हेज़ार्डस के सिनोनिम्स है रिस्क्स, डेंजर्स, पिटफॉल्स और पेरिल्स। एंटोनिम्स है प्रोटेक्ट, सेफनेस, सिक्योरिटीज और सर्टेनिटी। एग्जाम्पल देख लीजिए, स्मोकिंग इज अ सीरियस हेल्थ हेजर्ड। तो हम सभी जानते हैं जो धूम्रपान है वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जोखिम भरा है। अगला हमारा शब्द है फ्रॉड। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। फ्रॉड का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जिसमें बहुत ज्यादा खतरा हो या फिर अरुचिकर बातों से परिपूर्ण ऐसी कोई स्थिति, जिसमें बहुत ज्यादा जोखिम से भरी हुई स्थिति कोई हो, परेशानियों से भरा हुआ, प्रॉब्लम से भरा हुआ कोई चीज, ऐसी कोई स्थिति, दैट इज कॉल्ड फ्रॉड। Synonyms are tense, anxious, stressed or distraught. Antonyms empty, devoid, bare or destitute. एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, a situation fraught with danger or difficulty। तो किसी स्थिति की बात की जा रही है जो कि खतरों से और जोखिमों से, कठिनाइयों से भरी पड़ी है। अगला हमारा शब्द है कल्पेबल। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। कल्पेबल का मतलब होता है गलती के लिए कौन कौन दोषी है। गलती के लिए जिसने कोई गलती की है, गलत काम किया है, तो रिस्पॉन्सिबल कौन है उसके लिए जो जिम्मेदार व्यक्ति हो, दोषी, उसे बोला जाता है कल्पेबल। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं गिल्टी, रिस्पॉन्सिबल, सिनफुल और ब्लेमफुल। एंटोनिम्स है इनोसेंट, ब्लेमलेस, फॉल्टलेस और इनकल्पेबल। एग्जाम्पल देख लीजिए, देयर डिसीजन टू डू नथिंग मेक्स देम कल्पेबल। ये बात कही जा रही है कि उनका डिसीजन, कुछ भी ना करने के लिए जो उनका डिसीजन था वो उन्हें, मतलब क्या था, वो दोषी मतलब दोषी ठहराना था। कुछ ना करने का जो ये निर्णय था उन्हें दोषी ठहराना था, जिम्मेदार ठहराना था, मतलब कुछ भी ना करना। अगला हमारा शब्द है बोल्डर। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। इंपॉर्टेंट ये वर्ड है, न्यू वर्ड भी है। बोल्डर का मतलब होता है स्टोन, बड़ी बड़ी जो चट्टाने होती है, बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं, शिलाखंड, उसे बोला जाता है बोल्डर। सिनोनिम्स है रॉक, स्टोन, पीबल और ग्रेवल। एग्जाम्पल देख लीजिए, देयर मस्ट बी अबाउट 60 और 70 टन्स ऑफ बोल्डर्स ऑन द टॉप ऑफ अर्थ। तो ये बात कही जा रही है कि किसी कोई लोग जो है पहाड़ी के नीचे चल रहे होंगे, या इस तरह से बात की जा रही है कि हमारे जो ऊपर है कम से कम 60 से 70 टन जो है वो बड़े बड़े पत्थर हैं, जिस रास्ते से हम चल रहे हैं उसके हमारे मतलब ऊपर, टॉप ऑफ अर्थ। अगला हमारा शब्द है डेब्रिज। डेब्रिज वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डेब्रिज का मतलब होता है कहीं पे किसी तरह का कोई दुर्घटना हुई है या फिर तोड़ फोड़ हुई है, तो जो मलबा वापस बच जाता है, जो जिसे हम अवशेष बोलते हैं, मलबा बोल लीजिए या कचरा बोल लीजिए, उसे बोला जाएगा डेब्रिज।
सिनोनिम्स है रबिश, जंक, वेस्ट और गार्बेज। एंटोनिम्स है वैल्यूएबल, प्राइज, अवॉर्ड और बेस। एग्जाम्पल देख लीजिए, अ नंबर ऑफ पीपल वर किल्ड बाय फ्लाइंग डेब्रीज। ये बात कही गई है कि इस तरह से कोई तूफान आया होगा तो जो मलबा उड़ा तूफान में उससे काफी सारे लोग जो है वो मारे गए। अगला हमारा शब्द है इंटरगुनम। इंटरगुनम वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इंटरगुनम ये भी न्यू वर्ड है, ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा। इंटरगुनम का मतलब होता है अंतराल, बीच में ब्रेक भी हम बोल सकते हैं। किन्हीं भी दो कोई काम चल रहा है तो किन्हीं भी दो गतिविधियों के बीच में जो एक गैप दिया जाता है, जो एक अंतराल होगा, मध्य अवकाश भी हम उसे बोल सकते हैं, उसे बोला जाता है इंग्लिश में इंटरगुनम। एंटागोनम, एंटागोनम के सिनोनिम्स है इंटरमिशन, इंटरल्यूड, इंट्रीम, इंटरवल और पोल, पॉज। एंटोनिम से ऑलवेज, बिगिनिंग, कंस्टेंटली और एंडलेसली। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, परहैप्स अ रैंडम इंस्पेक्शन इन द इंटरगोनम कुड हैव प्रिवेंटेड द लॉस ऑफ लाइव्स। तो ये बात कही गई है कि शायद यदि बीच बीच में इंस्पेक्शन होती रहती, मतलब जांच पड़ताल होती रहती किसी चीज़ की, बीच बीच में अंतराल पर होती रहती, तो बहुत सारी लोगों की जानों को जो है वो बचाया जा सकता था। मतलब जो लॉस हुआ इतनी जिंदगियों का वो नहीं होता। अगला हमारा शब्द है प्लंडरिंग। प्लंडरिंग वर्ड यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है वर्ड। प्लंडरिंग का मतलब होता है लूट पाट करना, लूट घसोट करना किसी भी चीज़ की। एडिटोरियल में बात की गई है प्राकृतिक जो संसाधन है उनके दोहन की बात की जा रही है, उनकी लूट खसोट करना, जो प्राकृतिक संसाधन है उसकी बात की गई है। और जो मैंने एग्जाम्पल उठाया है ये भी एडिटोरियल से ही उठाया है। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल को, द प्लंडरिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग इन द इकोलॉजिकल सेंसिटिव वेस्टर्न घाट्स। तो हमें सभी को पता है कि जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है और वहाँ पे मतलब दोहन किया जा रहा है, प्राकृतिक संसाधनों का लूटपाट, लूट खसोट की जा रही है। तो ये तो एग्जाम्पल था। सिनोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स है पिलेज, प्लंटर, लूटिंग, रॉबरी और रेंसेकिंग। एंटोनिम्स है एड, गार्ड, हार्बिवोरस और बेनिफिट। आई होप आपको समझ में आया होगा इसका अच्छी तरह से मतलब प्लंडरिंग का क्या मतलब होता है। अगला हमारा शब्द है एक्सचेकर। एक्सचेकर यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। एक्सचेकर का मतलब होता है वैसे जो सरकारी खजाना होता है, सरकारी निधि, भंडार, पैसों का खजाना, उसे बोला जाता है एक्सचेकर। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं कॉफर्स, रिपोजिटरी, बैंक, कलेक्शन और ट्रेजरीज। एंटोनिम्स है डेट, एरियर्स और लायबिलिटी। एग्जाम्पल देख लीजिए, अ सीनियर ऑफिशियल एट द ट्रेजरी। तो उसी ट्रेजरी में, उसी कोषागार में एक सीनियर ऑफिशियल की बात कही गई है। अगला हमारा शब्द है रिवर्सिबल। रिवर्सिबल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। इरिट्रीवेबल, रिट्रीवेबल एक तो होता है रिट्रीव करना। अगर आप कंप्यूटर पढ़ते हैं तो रिट्रीव आपको मालूम होगा। रिट्रीव करना मतलब प्राप्त करना कोई चीज़ हमसे डिलीट हो चुकी है सिस्टम में से और उसको जो रिसाइकिल बिन होता है उसे रिट्रीव करना, मतलब वापस उसको लेके आना रिसाइकिल बिन से, क्योंकि वो चीज़ आ जाएगी वापस रिसाइकिल बिन से यदि गलती से कोई चीज़ या कोई फाइल डिलीट हो चुकी है तो उसे रिट्रीव करना बोला जाता है। और यहाँ जस्ट लाइक उसका उल्टा है रिट्रीवेबल। इरिट्रीवेबल, इरिट्रीवेबल होता है ऐसा कोई चीज़ जिसे हम सही ना कर पाएं, जिसे दोबारा प्राप्त ना कर पाए। एक बार जो खो चुकी है उसे वापस प्राप्त करना मुश्किल हो जाए, दोबारा उसी स्थिति में यथास्थिति में लाना मुश्किल हो, उसे बोला जाता है रिट्रीवेबल। इरिट्रीवेबल के सिनोनिम्स हैं इरिपेरेबल, लॉस्ट, इरिवोकेबल, रिवर्सिबल और इरिकवरेबल। एंटोनिम्स है रिपेयरेबल, कॉरिजिबल, रिकवरेबल और रिट्रीवेबल। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं एन इरिट्रीवेबल लॉस। तो ऐसा कोई नुकसान हुआ है जिसकी क्षतिपूर्ति करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। अगला हमारा शब्द है एक्स टू ग्राइंड। एक्स टू ग्राइंड यहाँ पे ईडियम की तरह यूज हुआ है वर्ड। एक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है मतलब अपना ही मतलब समझना, अपना ही मतलब देखना किसी भी बात में, कि हमारा कोई सेल्फ मोटिव छुपा हो। हम कोई काम कर रहे हैं परंतु उस काम में भी किसी के लिए हम कोई काम कर रहे हैं परंतु कहीं ना कहीं हमारा हित उसमें छुपा हुआ हो, अपना स्वार्थ, अपना मतलब देखना किसी चीज में, तो उसे बोला जाता है एक्स टू ग्राइंड। ये फ्रेज या ईडियम की तरह वर्ड यूज होता है। एग्जाम्पल आप इसका दे सकते हैं एज इन द आर्टिकल क्रिटिसाइज्ड द न्यू सॉफ्टवेयर। किसी तरह के अखबार में कोई आर्टिकल छपा है और उस आर्टिकल में कोई न्यू सॉफ्टवेयर है उसका मतलब क्रिटिसाइज, उसका मतलब आलोचना की गई है। जो न्यू सॉफ्टवेयर है किसी कंपनी का या किसी भी चीज का, उसकी आलोचना की गई है संपादक के द्वारा। पर क्या हुआ देखिए आगे, बट द ऑथर हैज एन एक्स टू ग्राइंड
एज इट्स मैन्युफैक्चरर हैड फायर्ड हिज सन। तो जो उसका अर्थर था, जो संपादक था, उसके पीछे उसका भी एक कोई मतलब था, स्वार्थ था। क्या मतलब था उसको क्रिटिसाइज करने में, उस आर्टिकल को, सॉफ्टवेयर के बारे में क्यों वो क्रिटिसाइज कर रहा था, उस सॉफ्टवेयर में क्यों बुरा भला उस सॉफ्टवेयर के बारे में बोल रहा होगा वो, क्योंकि उसके मालिक ने उसके जो जिसने उसे सॉफ्टवेयर जिसने वो बनाया था, उसका जो निर्माता था, मैन्युफैक्चरर था, उसने उसके संपादक के बेटे को जो है नौकरी से फायर कर दिया होगा, निकाल दिया होगा कभी, तो इसलिए वो उस स्पेसिफिक आर्टिकल में उसका सॉफ्टवेयर के बारे में उसको आलोचना कर रहा था वो उस आर्टिकल में। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा सेशन। मैंने थोड़ा सा प्रयास किया है आपको वोकैबुलरी थोड़ा सा याद रहे डेली बेसिस पे। तो प्लीज़ आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। शेयर तो करना अलग बात है, शेयर तो आप करेंगे नहीं, पर प्लीज़ आप लाइक तो कर दीजिएगा। यहाँ तक वीडियो को प्लीज़ आपने देखा है, कुछ सीखा है आपने तो लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।